हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो रूट टू माइनस रूट ऑफ वन प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज लिमिट, यहाँ होता है हमारा एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसकी वैल्यू अप्रोच करती है 1 को। हमें बस ध्यान इस बात का रखना है कि साइन का आर्गुमेंट है और जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है ये दोनों सेम होने चाहिए और दोनों दोनों जीरो को अप्रोच करने चाहिए लिमिट अप्लाई करने पे। और जो दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, दैट इज 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला और ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। अब हम क्वेश्चन में इक्वेशन देखें तो क्वेश्चन में हमको इक्वेशन क्या गिवन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, ये होता है हमारा साइन स्क्वायर एक्स। हम सबसे पहले रूट को हटाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को रेशनलाइज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो रूट टू माइनस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा हमारा रूट टू प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा हमारा रूट ऑफ 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो न्यूमरेटर में 1 माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है, तो यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से ये हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे तो हमारा नीचे साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा, बाकी बाकी का टर्म बन गया रूट ऑफ, क्या बना हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा रूट टू प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे क्या ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से मल्टीप्लाई मतलब साइन स्क्वायर एक्स तो हमारा एड इज रहेगा, बाकी ब्रैकेट में क्या रहेगा रूट टू प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। बाकी हमारा लिमिट एज इट इज आगे लगी रहेगी, दैट इज लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए तो ऊपर हमारा क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, क्या बन रहा है हमारा यहाँ पे साइन ऑफ स्क्वायर एक्स ब्रैकेट के अंदर रूट टू प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज, और हमारा लिमिट एज इट इज यहाँ लगी हुई है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब हम ऊपर अप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा, तो हम इसको लिखेंगे साइन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स बाई 2। हमने स्क्वायर को केवल मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, और डिनोमिनेटर हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको लिखेंगे हम लोग साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स, और ब्रैकेट के अंदर रूट टू प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स बाई 2 से डिवाइड करिए, यहाँ पे भी एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमने 2 बार डिवाइड किया, इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये जाएगा हमारा मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई 2। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे इस साइन एक्स को भी एक्स से डिवाइड, इसको भी एक्स से डिवाइड, अब अगर 2 बार डिवाइड किया तो यानी 2 बार मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरीके फॉर्म हो गया। अब अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा है साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स बाई 2, यानी साइन का आर्गुमेंट और डिनोमिनेटर वाला टर्म दोनों सेम बन रहे हैं और दोनों को दोनों जीरो को अप्रोच भी कर रहे हैं जब हम लोग लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो एक्स बाई टू भी टेंडिंग टू जीरो होगा, इसका मतलब जो हमारा पहला टर्म है और दूसरा टर्म इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और हमने अभी कि कैसे के अंदर पढ़ा ही है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, सिमिलरली इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे एक टर्म समझें तो यहाँ पे हमारा x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जो दो x है इनसे, और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos x के अंदर लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos ऑफ जीरो यानी क्या होता है 1, जब cos का आर्गुमेंट जीरो को टेंड करेगा तो इसका मतलब cos की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2, और डिनोमिनेटर के अंदर हमें क्या गिवन है रूट ऑफ 2 प्लस 1 प्लस 1,
तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा फाइनल, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया और हमारा यहाँ क्या बना 1/2 ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √2, यानी क्या बन गया हमारा 1/4 √2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 √2. So the final answer of this question is 1/4 √2. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.